एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम अपना सेकंड चैप्टर कवर अप करेंगे, जो कि हमने पहले स्टार्ट भी किया था, लेकिन समाओ किसी रीजन की वजह से वो आधा ही हुआ था। तो आगे का पार्ट अब हम करेंगे। सो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है। सो बेसिकली आज के लेक्चर्स में मैं कंप्लीट क्या कर रही हूँ, आज की वीडियो में हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे कि नेचुरल रिसोर्स क्या है, लैंड्स के यूज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्वेशन देने की, और वाइल्ड लाइफ को या उनके कंजर्वेशन मेथड। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे? नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे क्या कि लैंड के यूजेस। थर्ड क्या देखेंगे? नेचुरल वेजिटेशन कैसे होती है और उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ हम देखेंगे कि वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं और किस किस काम में यूज होता है, वाटर सेविंग। और फिफ्थ हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ और उनकी कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है। तो ये मेन टॉपिक आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताओ नेचुरल रिसोर्स आप समझते क्या हो? मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज। सो आप मुझे इसकी डेफिनेशन दो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज से समझते क्या है। सी इजी सी डेफिनेशन नेचुरल रिसोर्स की। नेचुरल resource as a resource which is given naturally and used by the human for their need। ठीक है कि नेचुरल रिसोर्स हमें वो रिसोर्स है जो कि हमें नेचुरली मिला है और उसको कौन यूज करता है? ह्यूमन यूज करता है उनकी जरूरत पूरी करने के लिए। ठीक है। सो इसमें क्या क्या है नेचुरल रिसोर्सेज, आप बताओ कितने टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर, वाटर, ठीक है, लैंड, और कौन से हैं? फॉरेस्ट, मिनरल्स, ठीक है, सॉयल, मिनरल्स, और एयर हो गया, वाटर, लैंड, मिनरल्स, और क्या है आपका? फॉरेस्ट। ठीक है। क्रॉप्स होगी लाइक कल्टीवेशन, वो आपकी सॉइल में कवर हो जाएंगी। ठीक है। अब रिसोर्सेज हमें हेल्प कैसे करते हैं? देखो क्या है इसमें, रिसोर्सेज हेल्प अस टू लाइक सर्वाइव और डेवलप। देखो एयर हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए, बिल्कुल चाहिए, वाटर भी चाहिए, लैंड हमें रहने के लिए चाहिए, सॉइल हमें अपनी कल्टीवेशंस के लिए चाहिए, मिनरल हमें लाइक जैसे आपके माउंटेन्स के ऊपर मिनरल मिलते हैं, वाटर्स में मिनरल मिलते हैं, हमें जरूरी चाहिए, और फॉरेस्ट भी हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आज के टाइम में जितनी हो रही है उसको कम कर सके। ठीक है। रिसोर्सेज क्या है इजी लैंग्वेज में? रिसोर्सेज helps us to develop and survive। ठीक है। क्यों रिसोर्सेज हमारी लाइफ में जरूरी है? क्यों? क्योंकि डेवलप और सरवाइव करने के लिए हमें क्या करते हैं? ये हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। अब मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना वो टाइप से होते हैं। यहाँ तक लिख लिया आपने? एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन करके मुझे बताइएगा ताकि वो डाउट को क्लियर कर सके। सी नेक्स्ट क्या है?
जो नेचुरल रिसोर्स है ना वो हमारे दो टाइप से होते हैं। नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। कौन कौन से होते हैं? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। सी, अब रिन्यूएबल कैसे हो गया? रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि हमें नेचुरली रिसोर्सेज तो नेचुरली मिलते ही हैं, लेकिन अगर वो एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा हमें मिल सकता है। विच कैन रिसोर्सेज आर विच कैन बी ऑब्टेन अगेन एंड अगेन। ठीक है, जैसे कि सनलाइट, वाटर, सॉयल एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया नॉन रिन्यूएबल। क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल। अब नॉन रिन्यूएबल कौन सा हो गया? विच कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन एंड अगेन। ठीक है, लाइक कॉयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, सी ये चीजें हमें बार बार नहीं मिल सकती। ठीक है, नेचुरल गैस हमें एक टाइम के बाद आके वो खत्म हो जाती है, नेचुरल गैस भी, और कॉयल वगैरह भी जो है वो एक टाइम के बाद आके खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया पेट्रोलियम। आज की डेट में हमें पेट्रोलियम का इशू आ रहा है ना, आज की डेट में मोदी जी भी कह रहे हैं कि आप पेट्रोल को सेव करो फ्यूचर के लिए। सो उन्हें भी पता है कि भाई पेट्रोलियम, ये चीजें ऐसी हैं जो कि एक टाइम के बाद आके खत्म हो सकती हैं, हो ही जाएंगी, हो सकती नहीं हो जाएंगी अगर हम इसको एक्सेस में यूज करेंगे। ठीक है, तभी इनको कहते हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इनको लिमिट में यूज करो, लिमिटेड यूज, एंड वेस्ट मत करो, डू नॉट वेस्ट देम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बाद क्या आएगा हमारा? लैंड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स समझ आया यहां तक आपको? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स बताइए क्या होता है? सी, ये सबसे मेन जो है, ये इम्पोर्टेंट लैंड, जो इम्पोर्टेंट नेचुरल आपका रिसोर्स है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो हर एक रिसोर्स जो कि नेचुरल है, जो लैंड, सॉइल, वाटर, ये सब ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली यूज के लिए आज की डेट में हमें सबसे पहले एक लैंड का रिसोर्स चाहिए होता है, जिसके ऊपर हम क्या क्या करते हैं, एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है इसके ऊपर, लाइक इसकी वजह से, लैंड रिसोर्स होने की वजह से हम कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं। सी, एग्रीकल्चर इस पे होता है, बिल्डिंग्स जो होती है वो इस पे बनती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज इस पे बनी हुई है, रोड जिस पे हम चलते हैं वो भी इसी पे बनी हुई है, लैंड नहीं होती तो रोड भी ना होता। ठीक है, ट्रांसपोर्ट तो क्या होता है, ये हमारा जो अगर लैंड रिसोर्स है तो वो हमारा किस किस चीज में यूज आ रहा है? सबसे पहले एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर, सेकंड आता है हमारा रोड्स में, थर्ड आ गया हमारा ट्रांसपोर्ट में, फोर्थ आ गया हमारा बिल्डिंग्स में, फिफ्थ आ गया हमारा किसमें? इंडस्ट्रीज में। ठीक है, ये हमारे मेन जो यूजेस है हमारे लैंड रिसोर्स के, वो ये है। ठीक है, अब हम ना इसके फैक्टर्स देखते हैं कि हमें ये मतलब इफेक्ट कैसे करती है।
कि हमारे ऊपर अफेक्ट कैसे होता है इसका फैक्टर का, मतलब इसकी वजह से हमारा अफेक्ट कैसे हो गया। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना दो टाइप के फैक्टर्स बताऊंगी मैं इसमें आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फिजिकल फैक्टर, फिजिकल, और सेकंड है आपका ह्यूमन, कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या फायदे हो रहे हैं इसकी वजह से हमें। देखो फिजिकल फैक्टर जो हो गया नेचुरली हो गया, हमारा कोई यूज नहीं है उसके अंदर, हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, टोपोग्राफी। ठीक है, ये एक मतलब ये इस चीज को अफेक्ट करता है, ये इन चीजों को क्या करता है, अफेक्ट करता है, कोई नुकसान मतलब पहुंचाता है। एक हो गया हमारा क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट की कंडीशन सेम नहीं रहती हर टाइम पे। सेकंड हो गया सॉइल। ठीक है, सॉइल इरोजन के बाद सॉइल खराब हो जाती है, मतलब जब एक फर्स्ट लेयर उतर जाती है सॉइल की, सो सॉइल भी कहीं ना कहीं इसमें, सॉइल की जो टाइप्स हैं वो हर जगह सेम नहीं होती। ठीक है, हर हर एक सॉइल में हर एक चीज नहीं होगी, जैसे ब्लैक सॉइल क्या कहते हैं, सॉरी कॉटन आपकी ब्लैक सॉइल में ही होती है, ऐसे ही करके आपकी कल्टीवेशन वीट जो हो गया वो नॉर्मल सॉइल में होगी। हर एरिया में सॉइल एक जैसी नहीं होती, हर एरिया में अलग अलग सॉइल्स होने के कारण हर जगह सेम खेतीबाड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, लास्ट हो गया कि हर जगह वाटर अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, एक तो ये पांच चीजें जो है, सॉरी ये चार चीजें जो है वो हमारी अफेक्ट करती हैं। अब ह्यूमंस की क्या फैक्टर है जो इनको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है। सेकंड क्या है, टेक्नोलॉजी। और थर्ड क्या है आपका, कल्चर। ठीक है, पहले के टाइम में हर कोई कैसे रहता था, बिल्कुल जमीन से जुड़ के रहता था, और आज के टाइम में हर कोई क्या करता है, हर जो भी पर्सन है, जो भी मतलब हम भी लगा लो, आप लोग भी लगा लो, हर कोई गांव में रह के अभी फिलहाल नहीं सरवाइव कर पाता, क्योंकि जरूरत ऐसी हो गई है। ठीक है, सो जैसे क्या होता है, इसमें मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, बताती हूँ, यही पे बता देती हूँ मैं आपको एग्जांपल। जहां पे तो जो एरियाज जो हैं जिसमें फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल मिलती है, वहां पे तो लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, फार्मिंग। ठीक है, और जो माउंटेन सॉइल हो जाती है, जहां पे माउंटेन एरिया ज्यादा है, वहां की सॉइल, देखो फर्टिलाइजेशन वहां पे भी होती है, लेकिन जहां पे माउंटेन्स की रेंज ज्यादा है वहां क्या होता है आपका, टूरिज्म और फॉरेस्ट, टूरिज्म एंड फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे आज आप हिमाचल वाली साइड चले जाओ, आप माउंटेन्स में चले जाओ, वहां पे टूरिज्म ज्यादा है और फॉरेस्ट ज्यादा है। और ऐसे ही आप हरियाणा पंजाब वाली साइड आ जाओ, वहां पे फर्टाइल सॉइल है, वहां पे क्या मिलेगा आपको, कल्टीवेशन ज्यादा मिलेंगी, जहां पे आपको वीट बार्ले वगैरह सब कुछ मिलता है। ठीक है, सो इसमें क्या है, सबसे मेन जो हमारा यूज है ये हमारा लैंड इसका। ठीक है, सो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इसको ढंग से यूज करो। ठीक है, यस, अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि लैंड की कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम, इसको प्रॉपरली यूज करके हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, लैंड कंजर्वेशन। लैंड कंजर्वेशन, अब लैंड कंजर्वेशन होता क्या है बताओ। द प्रॉपर यूज ऑफ लैंड, द प्रॉपर यूज ऑफ land without any loss is called land
कंजर्वेशन। अब लैंड कंजर्वेशन के क्या मतलब, हम कैसे लैंड को कंजर्व कर सकते हैं? आप मुझे 3 बताओ कैसे हम कैसे लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन करके। एफॉरेस्टेशन होगी आपकी पेड़ लगाना। ठीक है। सेकेंड आपका हो गया कैटल ग्रेजिंग, जो गाय भैंस बकरियों को चराते हैं। उसको कम करना होगा। ठीक है। थर्ड आ गया आपका पेपर का जो डिस्पोजेबल है उसको वेस्ट कम करना, पेपर डिस्पोज। ठीक है, उसको कम यूज करना। ठीक है। यहां तक समझ आया? प्लीज नोट डाउन कर लो इसको यहां तक। ओके गाइस, नेक्स्ट बारी आती है सॉइल की। सॉइल रिसोर्स। अब सॉइल रिसोर्स क्या बताओ? व्हाट इज सॉइल रिसोर्स? ठीक है, इजी सा मेथड बताओ। इजी मतलब एक मेरे को प्रॉपर ये बताओ कि व्हाट इज सॉइल। सॉइल होती क्या है? चलो स्टार्ट करते हैं कि सॉइल है क्या। ठीक है, सॉइल as a thin layer on the earth surface where the plants grow। ठीक है, सॉइल क्या है? सॉइल इज अ थिन लेयर वेयर द प्लांट्स ग्रो। ठीक है। अब देखो मैं बताती हूँ कि जो सॉइल की फॉर्मेशन है ना, वो इमीडिएटली नहीं होती। इमीडिएटली नहीं होती। इट टेक्स thousands of years। thousands of year एक बारी में नहीं होती, ये कम से कम भी थाउजेंड्स ईयर लेती है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया, अब मैं बताती हूँ आपको कि एक सॉइल में क्या क्या चीज होती है। सी देखो, अब ये तो पता लगे कि सॉइल होता क्या है, व्हाट इज सॉइल। अब सॉइल में है क्या क्या, सॉइल कैसे बनती है बताओ। आप मुझे बताओ कि सॉइल कैसे बनती है। सी, सॉइल इज कंसिस्ट ऑफ, soil is a mixture of minerals, water, organic matter and air। ठीक है, ये 4-5 चीजों को, ये 5 चीजों को जो हमारे 4 चीजों को जो मिलाकर वो हमारा क्या बनता है? सॉइल। क्या बनता है? सॉइल। ठीक है। अब सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल क्या है? इंपॉर्टेंस, सी,
सबसे बेसिकली हमें पता है कि प्लांट ग्रो करता है पर्सन, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, प्लांट ग्रो हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और किसका और सी, ये तो हमारे यूज में आ गया, प्लांट ग्रो एग्रीकल्चर। अब किसी की हैबिट भी तो होगी वहां रहना, चींटियां रहती हैं सॉइल के अंदर, कितने सारे क्रीचर्स रहते हैं, वर्म्स रहती हैं, वो एक उनका घर भी तो हो गया, वो हैबिटेट क्या हो गया उनका, हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिना सॉइल के फार्मिंग जो है वो बहुत डिफिकल्ट बनती है, फार्मिंग करना एक तरह से इम्पॉसिबल है विदाउट सॉइल, ठीक है। और आज की डेट में सॉइल को ऐसी क्या क्या चीजें जो इफेक्ट कर रही है जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन एक मतलब एक जो कहते हैं ना एक टाइम में या एक टाइम पीरियड में मतलब अपने टाइम फॉर्मेशंस को वो बहुत स्लो कर चुकी है, ऐसी क्या क्या चीजें उसको इफेक्ट कर रही हैं, बताओ मुझे। व्हाट आर द थिंग्स अफेक्टिंग फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। देखो हमें इतना पता है कि सॉइल कैसे बनती है, जब एक कोई पत्थर या चट्टान टूटती है उसको क्या होता है, वो ग्राइंड कर करके ऊपर से नीचे जाता है, वो ग्राइंड कर करके आता है, वो छोटे छोटे पत्थरों में हो जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्कुल एक थिन लेयर में चला जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पेरेंट रॉक, ठीक है। सेकंड फॉर्मेशन क्या रोकता है, क्लाइमेट, थर्ड रिलीफ, फोर्थ टाइम, और फिफ्थ ऑर्गेनिज्म। टाइम, रिलीफ, ऑर्गेनिज्म, और क्या चीज रोकती है उसको, क्लाइमेट। सबसे मेन रोल क्लाइमेट का है, क्योंकि क्लाइमेट ही ऑलमोस्ट हर जगह खराब रहता है, तो सॉइल की फॉर्मेशन जो है वो बहुत अपने आप को स्लो कर गया है, इसलिए वो क्या करती है, सॉइल अब अफेक्ट करती है अपने आप को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका सबसे मेन जो पार्ट है, मतलब एक बहुत हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सॉइल इरोजन। बताओ सॉइल इरोजन क्या है, व्हाट इज सॉइल इरोजन। सबसे इजी डेफिनेशन है सॉइल इरोजन की, आपको जैसे मैंने अभी बताया कि सॉइल जो है वो एक थिन लेयर से बनती है, मतलब जो सॉइल जिसको हम क्या कहते हैं, ये अर्थ का सरफेस है जैसे, ठीक है, इसके ऊपर जो ये थिन लेयर है ना, वो ये क्या है, ये सॉइल की है, किसकी है, सॉइल की। अब सॉइल इरोजन क्या है, अगर ये थिन लेयर इस अर्थ सरफेस से हट जाए तो उसको क्या बोलोगे आप, सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ द थिन टॉप मोस्ट लेयर ऑफ the removal of the thin topmost layer of soil is called soil erosion, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सॉयल इरोजन। अभी ये मुझे एक चीज बताओ आप, इजी से टॉपिक है ये, कि जो सॉयल इरोजन होता है वो किन किन पर्पस से होता है, कोई कोज भी तो होता होगा ना, ऐसी थोड़ी सॉइल इरोजन हो गया कि भाई हाँ ठीक है हो गया, टॉप मोस्ट लेयर जो है वो खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं, पेड़ों को उखाड़ते हैं, उसके अंदर मिट्टी उखड़ती है, तो उसकी वजह से जो उसकी प्रॉपर फर्टाइल जो लेयर होती है वो खत्म हो जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं आती हैं, जैसे आंधी तूफान आ गया उसकी वजह से भी होती है, ठीक है, हैवी रेनफॉल की वजह से भी होती है,
हैवी रेनफॉल, और किसकी वजह से होती है? ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग जैसे गाय भैंस को हम चलाते हैं, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, उससे भी टॉप फर्टाइल जो हमारी वो है सॉयल वो हट जाती है। अब ये तो हो गए हमारे कोजेस कि इनकी वजह से होती है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंट इन द सन, कंजर्व कैसे कर सकते हैं? हम इसको कैसे बचा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉरेस्टेशन का एफोरेस्टेशन, हम पेड़ ज्यादा लगा सकते हैं, ठीक है। टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब लैंड पे फार्मिंग ना करके हम छत पे फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। शेल्टर्स दे सकते हैं हैवी रेनफॉल की वजह से, जो शेल्टर्स जो है वो हमारे क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, ठीक है। एफॉरेस्टेशन हो गया, शेल्टर्स हो गया, उसके बाद ओवर ग्रेजिंग जो होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। प्लोइंग कंट्रोल कर सकते हैं। प्लोइंग क्या होता है? प्लोइंग जैसे आप वो फावड़ा होता है ना जिससे हम खुदाई करते हैं, उसको हम थोड़ा प्रॉपर एक कंट्रोल में यूज करें ताकि वो बाकी सॉइल को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो यही सब मेथड्स हैं जो हमारे सॉइल इरोजन को क्या करते हैं? सेव करते हैं, कंजर्व करते हैं, ठीक है। यहां तक लिख लो। इससे नेक्स्ट हम अब करेंगे वाटर रिसोर्सेज। प्लीज हैव अ लुक। अब हम इसके बाद करेंगे वाटर रिसोर्सेज। आई होप गाइज यहाँ तक हो गया हो आपका। सो बिना किसी देरी के अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे, अब आज का लास्ट टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज। इसके बाद जो हमारा 2 टॉपिक बचेंगे वो हमारे हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसको हम कल की क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। अब हम क्या टॉपिक करेंगे? वाटर रिसोर्स, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, ओके। सी अब वाटर रिसोर्सेज जो है वो क्या होता है? देखो, वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीवन, ये हर किसी की लाइफ में जरूरी होता है। अब देखो वाटर आता कहाँ से और इसकी कॉजेज क्या है, मतलब ये हमें किस किस यूज में हम इसको लेते हैं, ठीक है। देखो वाटर कहाँ से हमें प्रोवाइड होता है? रिवर से, लेक से, ग्राउंड वाटर से और रेनफॉल से, ठीक है। कहाँ से मिलता है हमें वाटर? रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर और रेनफॉल। अब नेक्स्ट हमें कहाँ का यूज होता है? ड्रिंकिंग, हमारे हाउस होल्ड वर्क में, हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। इंडस्ट्रीज में होता है, उसके बाद कहाँ होता है हमारा? इंडस्ट्रीज के अलावा कहाँ होता है हमारा? फार्मिंग में, ठीक है, और मेनी मोर। अब एक मेन प्रॉब्लम है जो हमारा वाटर जो है ना, देखो एसेंशियल तो है लेकिन आज की डेट में ना इसकी बहुत किल्लत हो रही है। ऐसे क्यों? हम इसको क्यों ऐसे कहते हैं कि सेव करके रखो? देखो अर्थ पे वाटर जरूर है, मैं मान गई, उसके अंदर आपका 71% वाटर देख, लेकिन उसके अंदर से हम वो 70% हमारे पीने लायक नहीं है, पीने लायक सिर्फ 1-2% ही है। इसलिए हम कहते हैं वाटर को सेव करो। अब ये मतलब वाटर की स्कैर्सिटी क्यों हुई? वाटर स्कार्सिटी क्यों हुई हमारी लाइफ में? क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, ठीक है। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर चीज को सोच समझ के यूज करना पड़ रहा है। सेकंड हो गया पोल्यूशन और थर्ड हो गया ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है।
ब्लैक से कर देती हूँ। सी फर्स्ट, वाटर स्कार्सिटी क्यों हो रही है हमारी लाइफ में? वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी मतलब हो गया वाटर की किल्लत। क्यों हो रही है? पॉपुलेशन ग्रोथ, सेकंड पॉल्यूशन, और थर्ड ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। अब नेक्स्ट क्या है, देखो वो बहुत सारी शॉर्टेज होती है जो हमारे मतलब हम फेस करते हैं हमारी वाटर उसके लिए। ठीक है, अब हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इसके क्या मतलब, इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? देखो सबसे पहले रेन वाटर की हार्वेस्ट करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, वाटर को कम वेस्ट करो, वेस्ट ऑफ वाटर को कम करो। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, रीयूज करो वाटर को और प्रोटेक्ट करो किसको? रीयूज कैसे हो गया, जैसे आपका फिल्टर का पानी आता है, वो एक फिल्टर के थ्रू पानी आता है जो हमारे एक्सेस में बाहर निकलता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम किसी भी पोछा लगाने के काम में ला सकते हैं, बर्तन मांजने के काम में ला सकते हैं, उसको हम रीयूज कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, प्रोटेक्ट करो किसको? रिवर्स को। ठीक है, प्रोटेक्ट रिवर्स। ठीक है, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है बताओ? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ नहीं है, बहुत इजी मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। क्या है कि कलेक्टिंग और स्टोरेज, कि क्या करते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, कि जब बारिश आती है तो हम उसका पानी क्या करते हैं, कलेक्ट और यूज करते हैं। ठीक है, उसको किसी स्टोरेज में लाते हैं एंड कीप इट एज अ स्टोरेज इन अ स्टोरेज फॉर आवर फ्यूचर यूज। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी बहुत सारी सेविंग हो जाती है। क्या होती है? सेविंग्स ऑफ वाटर। ठीक है, सेविंग्स ऑफ वाटर। आई होप गाइज यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत इजी से टॉपिक्स मैंने आज क्लियर करे हैं। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो अब हम जो है उसका एंड लेते हैं। ठीक है, अब कल के टॉपिक में हम 2 टॉपिक क्लियर करेंगे, क्या क्या, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज मैंने आपको बता दिया लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो जरूर करके जाइएगा। अगर कोई इसमें इशू हो तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख के जाइएगा। और आप मुझे आज एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप मुझे बताओ कि कौन कौन अपनी जो है आज की डेट में भी रेन वाटर हार्वेस्ट करता है और अपना वाटर को सेव करता है। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।